हमने इसके पहले आपको पहली विधि बता दिए थे। अब दूसरी विधि क्या है? हर विधि, डिनोमिनेटर मेथड। उदाहरण आपका ये दिया हुआ है। जब इस विधि में आपका क्वेश्चन पूछे 2 और 3 के बीच 8 परमेय संख्या, तो इस तरह के आपके क्वेश्चनों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देना है? देखिए, आपका ये 8 दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करेंगे? 8 में एक जोड़ दीजिए ऐसे। कितना हो गया? 9। आपके पास कितना दिया? 2 और 3 के बीच, तो 2 में 9 से गुणा करो और 9 से भाग करो, तो ये 18 हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में 9 से गुणा और 9 से भाग, ये क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 बटा। तो अब इन दोनों के बीच कितना लिखना है? 8। तो देखिए, अब यहाँ पास लिखेंगे 19 इसके आगे से, 19 बटा 9 कामा, यहाँ 20 बटा 9, 21 बटा 9, 22 बटा 9, 23 बटा 9, देखो 5 हो गया। ये 24 बटा 9, 25 बटा 9 और ये 26 बटा 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस विधि से ऐसे हल करना है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से करना है, ठीक भाई। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है, देखो 3 बटा, ये दूसरा है इसका, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी ज्ञात करना है? 5। कौन सा रूल है? हर नियम से। तो 5 में क्या करोगे? ये 5 में एक जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 से क्या करोगे? पहले वाली भिन्न में इसके अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 बटा कितना हो जाएगा? 30। दूसरे वाले भिन्न के अंश और हर में करेंगे गुणा, तो 4 6 24, 6 5 30। तो ये देखो इन दोनों के बीच लिखेंगे 18 से ज्यादा, यानी 18 बटा, सॉरी 18 से ज्यादा, तो क्या लिखेंगे? 18 ज्यादा 19, 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30 और यहाँ 22 बटा 30, 23 बटा 30। देखो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस रूल से, ठीक है ना। कौन सा आपका, कौन विधि है? ये आपका हर विधि है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, हर विधि से ऐसे हल करना। अब देखिए यहाँ पास हमको कैसे हल करना है। ये विधि क्या है? अंश विधि है। अंश विधि में क्या करना है? बहुत ध्यान देना है, इसको भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। अंश विधि में, अंश विधि में हमको क्या पूछा है? 10। 10 पूछा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 10 में एक जोड़ दो, क्या हो गया? 11। 11 हो गया। ये चीज को बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक। तो कितने लिखने हैं? यहाँ 10 परमेय संख्या, ठीक। तो इसको हम ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर, बात को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको चलते हैं, हल करते हैं।
चलें आगे? चलिए, तो देखो यहाँ पास हमको कितना आ गया, 10 1 11, ठीक। हमको लिखना कितना है ये, तो हमारे पास ये -1/9 और 1 दिया है +4/9। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में ध्यान देना है, ये माइनस है या ये प्लस है, तो इसको घटाओगे -1 और +4 में से, तो कितना आ जाएगा, -1 + 4, कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3। तो अब इस जो 3 आया है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ 27। ध्यान दीजिए नियम को, और इसमें भी आपको 3/3, ये आपका 12/27 हो जाएगा। अब इसके बीच देखिए, -3/27 से ज्यादा और इसके अंदर, तो देखो इसके बीच में क्या लिखना है हमको, इससे ज्यादा क्या होता है, -2/27, -1/27, जीरो को नहीं लिखते हैं, अब 1/27, जीरो को लिख दो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, परमेय संख्या तो आई है, ये देखो जीरो लिख। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/27, 2/27, 3/27, 4/27, ठीक। 5 बटा, कहाँ तक जाएंगे देखो, 5/27, 6/27, ये 7/27, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 8/27। तो देखो 11 पुर गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो हमारा 11 आ गया। तो न्यूमरेटर में क्या ध्यान देना है, इनके अंश को हम जोड़ लेते हैं, माइनस था ये प्लस था, तो कितना था 3, तो इस जो 3 आया इसके अंश और हर में गुणा करा दिए, देखो जो 10 पूछा उसमें हमने एक जोड़ के 11 कर देते, यानी इसको कितना इनके बीच लाना है, 11 संख्या, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ध्यान दीजिए, इसका एक ही उदाहरण है ये, ठीक है। अब हमारे पास एक ये है, जब क्या हो, डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, जैसे 1/6, यहाँ 5/21, अब इसको कैसे हल करेंगे, जब ये बराबर ना हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को हम 6 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, ऐसे देखो हमारा ये लिखा हुआ, लेकिन बाहर हम दिखाते हैं, ये ऐसे, ये 5/21 कितना होगा, 42 होगा ना, 42, तो 6 सत्ते 42, यहाँ 21 दूना 42 यानी 10, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ इस वाली संख्या को आप कैसे बना लेंगे, 7/42, ये 7/42, और इस वाली संख्या को क्या बना लेंगे, 10/42, इस तरह, ये चीज आपको ध्यान देना। अच्छा, अब इसके बाद हमको कितना पूछा, 7 पूछा, बीच कितनी परमेय संख्या पूछा, कितना पूछा है, 7 पूछा हुआ है, ठीक। तो हम इस 7 पूछा, तो हम क्या करेंगे, इसको
7 निकालना है तो हमारे पास ये तो 7 कहा है, लेकिन ये कहा है जब इक्वल ना हो तो इसका रूल क्या होगा? तो ये सबसे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? तो ये 7 है। अब हमारे पास यहाँ दिक्कत पैदा कर लेता है, ठीक है ना? तो इसमें बहुत ध्यान देना है। इसका डिनोमिनेटर जब इक्वल नहीं था तो उसका गुणनखंड क्या पहले बन रहा था, देखिए इसका 2 तिहाई 6 और यहाँ 3 सते 21, ठीक। तो हमारे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इनका हर कॉमन क्या है, 3 दूनाई 6 3 सते 21, यही कॉमन है। देखो ध्यान से इनका कॉमन पॉइंट देखिए, कॉमन पॉइंट हमारे पास 3 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से इसके अंश में और हर में गुणा करा देंगे, ठीक ना। ये चीज को ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सते 21, यहाँ 126 और ये 3 दहम 30, यहाँ 126। अब इनके बीच लिखना है, देखो कितना डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक 22/126 और 23/126, 24/126, 25/126, ये 26/126, 27/126, यहाँ 28/126, ये 29/126। तो हमको कितना पूछा है यहाँ, देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो यहीं तक होता है, इसको हटा दीजिए, ठीक। बहुत ही देखिए ये कितना दिमाग को डिस्टर्ब किया था। तो ये चीज को ध्यान देना है आप लोग, बगैर आप लोग इसको प्रैक्टिस किए नहीं आएगा, ठीक। इसलिए मैं इसको सभी को बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ऐसे आप इसको हल करने की प्रयास करिए, ठीक है ना। तो जरूर ध्यान दीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ठीक। धन्यवाद।